जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो मार्केट अपने 46,000 की तरफ रवां-दवां है। पहले तो मार्केट को 47,000 को क्रॉस करना होगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की वो आहिस्ता-आहिस्ता अब 46,000 की तरफ जा रही है, लेकिन 46,000 से पहले हमें 47,000 का ये जो लेवल है ना, इस लेवल को क्रॉस करना होगा। तो 47,000 की जब सपोर्ट टूटेगी, फिर हम कहेंगे कि 46,000 की सपोर्ट की तरफ जाएँगे। तो आज मार्केट ने जो 30 पॉइंट हैं वो हमारे पास लूज कर दिए हैं और मार्केट का अगर हाई देखा जाए तो वो हमारे पास बिल्कुल था 47,675 का तकरीबन 10-11 बजे। तो इस वक्त मार्केट ने हमें जो हाई दिया था वो 47,675 का था। मतलब कि मार्केट ने तकरीबन 250-300 पॉइंट ऊपर किए हुए थे। आज के मुताबिक अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज मार्केट ने जो पॉइंट ऐड किए थे स्टार्ट में वो मार्केट ने डाउन कर दिए। तो मार्केट ने तकरीबन आज 300 पॉइंट जो हैं वो मेरे ख्याल में आज मार्केट ने डाउन कर दिए, 250 से 300 पॉइंट। तो वॉल्यूम की बात की जाए केएसई 100 में, कल वॉल्यूम था 82 मिलियन और आज वॉल्यूम था 73 मिलियन। तो वॉल्यूम हमारे पास अब डेली की बुनियाद पे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और ये अब शो कर रहा है कि अब पॉजिटिविटी आने वाली है। अब जल्दी जब मार्केट स्टेबल होगी तब वॉल्यूम बढ़ेगा। करंटली मार्केट स्टेबल नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ उन शेयरों में जा रहे हैं जो उन्हें सपोर्ट पे मिल रहे हैं। मार्केट परफॉर्मर्स की बात की जाए तो आज हमेशा की तरह सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है डब्ल्यूटीएल में 25 मिलियन। उसके बाद एनपीएल निशात वालों में से तो मेरे ख्याल में लोग काफी ज्यादा निकल रहे हैं क्योंकि डिविडेंड एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया। तो अभी उम्मीद है कि बाकी जो है उनके भी इतना अच्छा नहीं आएगा, लोग इस वजह से थोड़े निकल रहे हैं। तो निशात पावर लिमिटेड ने आज तकरीबन 0.66 आरएस का हमारे पास डाउन दिया है। और ओजीडीसी मैंने आपको कल बताया था कि ओजीडीसी अगर एक दिन डाउन जाता है, 2 दिन जाता है, तीसरे दिन गेन दे जाता है। ओजीडीसी और पीपीएल दोनों देख लें, एक दिन डाउन देते हैं, अगले दिन अप दे जाते हैं। आज ओजीडीसी ने तकरीबन साढ़े 3 रुपए ऐड कर दिए और पीपीएल ने आज 1.5 रुपए दोबारा ऐड कर दिया। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड मैं तो चाहता हूं कि अब ये 17 को टच करे। तो मैंने ये कहा था कि 17 को टच करने दें, लेकिन इनकी सेल्स कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 11 मिलियन है, फंडामेंटली वीक है, लेकिन टेक्निकली 17 को टच करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 16.5 तक जाना चाहिए। जेएस बैंक की बात की जाए तो जेएस बैंक के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, सेल उनकी जो है सर्विसेज है वो भी अच्छी हो रही हैं, ईपीएस उनकी इंक्रीज हो रही है। अब ये शेयर पहुंच गया जी 6.15 पे और आज जिसने तकरीबन 36 पैसे का गेन दिया है और वॉल्यूम आज भी तकरीबन 10 मिलियन के करीब था। टीपीएलपी को देखें और आज इस पे तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम था और आज इसने 0.08 आरएस का गेन दिया जो कि हमारे पास 0.61% बन रहा है। पीपीएल के बारे में बात हो चुकी है। निशात चुनिया पावर लिमिटेड मेरे ख्याल में इनका अभी डेट अनाउंस नहीं हुई मीटिंग की, फाइनेंशियल मीटिंग की, तो एनुअल मीटिंग होगी तो फाइनेंशियल रिजल्ट आ जाएगा। पीआईबीटीएल आज देख लें तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। मैंने जिनको बाइंग लेवल का कहा हुआ था उन्होंने तो बाइंग किया आज मेरे ख्याल में। अब मजीद एक्सपेक्टेड है कि अगर ये 3.60 तक जाता है, 3.60, तो मेरे ख्याल में दोबारा इस पे बाइंग बनेगी। और अगर 3.60 पे जाता है तो बाइंग लेवल जरूर बनाइए और एवरेजिंग करें और मजीद अकेमुलेट करते जाएं। इकट्ठा गेंद देगा आपको इंशाल्लाह ये शेयर आपको 4.5 4.60 या 4.70 पे जाके कहीं शेयर निकालेंगे। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक पे आज वॉल्यूम हमारे पास बेहतर था, 4.5 मिलियन था और अब ये शेयर मेरे ख्याल में नीचे आने की तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा कोई बात नहीं, हमें फायदा होगा। तो ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं। तो आज कोशिश है कि जरा वीडियो को ना शार्ट किया जाए, 15 मिनट तक रिटेन किया जाए, क्योंकि फिर काफी लोग कहते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबी होती है। तो पावर जनरेशन ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी ने ऐड किए हैं, टेक्नोलॉजी के बाद कमर्शियल बैंक में ज्यादा वॉल्यूम था उसने ऐड किए हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज ने, फिर हमारे पास ऑटोमोबाइल, देन प्रॉपर्टी हो गया, देन ट्रांसपोर्ट हो गया, देन ट्रांसपोर्ट ईटीसी और उसके बाद रिफाइनरी एंड देन सीमेंट। रिफाइनरी अभी तक हमारा नहीं चल रहा, नेशनल रिफाइनरी को आप देख लीजिए काफी नीचे तक आ गया। तो वॉल्यूम की बात की जाए, आज वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम देखा जाए तो डब्ल्यूटीएल में 25 मिलियन था, अच्छा वॉल्यूम था। इसके अलावा एनपीएल में अच्छा वॉल्यूम था। इसके बाद हमारे पास ओजीडीसी में अच्छा वॉल्यूम था और इसके बाद दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में। अब जेएस बैंक की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये 10 मिलियन इसे काउंट कर सकते हैं, 9,88,000 9,000 वॉल्यूम है, ठीक है। टीपीएलपी, पीपीएल, एनसीपीएल, पीआईबीटीएल के इलेक्ट्रिक इन पे वॉल्यूम मेरे ख्याल में कम है, वॉल्यूम थोड़ा बेहतर होना चाहिए था इनमें। तो आगे चलते हैं जी, जरा सरमाया सरमाया पे जरा जाके आई देख लेते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक में देखा जाए तो यूबीएल, एचबीएल और एमसीबी ने आज बैंक ऐड किया, तो मिला जुला रुझान है। कमर्शियल बैंक सारे नहीं चले, मिजान बैंक डाउन रहे, बैंकल हबीब डाउन रहे, बैंकल फलाह आप रहा है और फिर इस तरह जो छोटे मोटे बैंक आ जाते हैं, नेशनल बैंक का दोबारा डाउन रहा है। तो कमर्शियल बैंक में 3 बड़े बैंक चल गए हैं, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी चल गए, बैंकल फलाह भी चल गए और बाकी छोटे मोटे बैंक नहीं चले। ऑयल एंड गैस में हमारे पास ओजीडीसी भी चला है, पीओएल भी चला है, पीपीएल भी चला है, माड़ी भी चला है। मेरे ख्याल में ये सारे आज हमारे पास ऑयल एंड गैस चल गया है। फर्टिलाइजर सेक्टर हमारा कोई भी नहीं चला। फर्टिलाइजर सेक्टर में एक ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये हमारे पास आ रही है फातिमा फर्टिलाइजर की, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी 29 को मीटिंग है इस वजह से।
एंग्रो नहीं चला, एंग्रो ने आज 2-3 पॉइंट डाउन किए हैं और एफएफसी ने भी डाउन किए हैं, एफर्ट ने भी डाउन किए हैं। सीमेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल में लक भी नहीं चला और कोई एक आध छोटा मोटा सीमेंट चला हो, ऐसा छोटा मोटा शेयर चला है, बल हैवी शेयर सीमेंट का भी नहीं चला। टेक्नोलॉजी में टीआरजी चला है और सिस्टम आज दोबारा नहीं चला, तो सिस्टम अब थोड़ा सा डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल में 260 तक होगा, 260-62 पे होगा। पावर जनरेशन की बात की जाए, हब हमारे पास नहीं चला, हब हमारा मेन है जो मेन शेयर है जो कि हैवी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी नहीं चला। फूड की बात की जाए, नेस्ले नॉर्मल रहा है और बाकी थोड़े बहुत शेयर चले हैं, तो मिला जुला रुझान है। केमिकल में कोलगेट नहीं चला, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड था, वो भी नहीं चला, ऑयल एंड गैस में पीएसओ चला है और डीएडब्ल्यूएच, टेक्सटाइल में भी कुछ खास ऐसा नहीं था आज, और फार्मा में भी आज कुछ खास ऐसा नहीं। तो मेन सेक्टर जो हमारे पास 2-3 ही होते हैं, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी एंड टेक्नोलॉजी। इन चारों में से अक्सर 2-3 सेक्टर चल जाएं तो हमारी मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ चली जाती है। और आज हमारे पास कमर्शियल बैंक में से 3 मेन चीजें चल गई हैं, यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी। आप बैंक फलाब को भी शामिल कर लें, ये चौथा हो गया। तो आज ये जो 4 चीजें चल गई हैं ना, ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई हैं। और इधर से ऑयल एंड गैस का देखें, 4 के 4 शेयर चल गए हैं, पीपीएल, माड़ी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड और ओजीडीसी। तो ये ऐसे जब सेक्टर चलते हैं ना, भारी भरकम सेक्टर, तो मार्केट हमारी खुद ब खुद ऊपर जाती है। तो मार्केट ने लो, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 11:30 के बाद डाला था, उसके बाद मार्केट हमारी गिरती गई और एंड पे थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो गई, एंड पे शायद थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी बढ़ गया था। तो अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन में देखें तो आज सबसे ज्यादा जो पॉइंट ऐड किए हैं वो हमारे पास की ओजीडीसी ने हमारे पास जो गेन दिया, आज मेरे हाल में ₹3.5 का गेन दे दिया है। और पीआरएल की बात कीजिए, पीआरएल ने भी आज पॉइंट ऐड किए हैं, और सॉरी पीपीएल ने। उसके बाद हमारे पास माड़ी ने ऐड किए हैं, उसके बाद एचबीएल ने, हबीब बैंक ने, पीएसओ ने थोड़े बहुत ऐड किए हैं, इसके बाद शेल ने ऐड किए हैं, देन बैंक अल फलाह ने ऐड किए हैं, और फिर इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड हो गया, फिर एससीबीएल हो गया, और देन फैसल बैंक हो गया। तो मेरे ख्याल में आज जो पॉइंट कंट्रीब्यूशन थी वो ओजीडीसी और पीपीएल और माड़ी, ये जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है ना, इस सेक्टर की तरफ से आज हमारे पास सारी कंट्रीब्यूशन थी। और अगर देखा जाए, नीचे देखा जाए, और इधर से हमारे पास पावर जनरेशन एचयूबीसी, इसने तकरीबन 13.5 पॉइंट डाउन कर दिए हैं। फिर हमारे पास सीमेंट का आ गया, उसने -10 पॉइंट कर दिए हैं। बैंकल हबीब ने 10 पॉइंट डाउन कर दिए हैं। पीएकीटी आ गया और इसने 10 पॉइंट तकरीबन लूज कर दिए। फिर मीजान बैंक हो गया, मीजान ने भी आज लूज कर दिए। एफर्ट हो गया। अब देखें एंग्रो का मेरे ख्याल में ये नहीं चला आज, एफर्ट भी नहीं चला और एंग्रो भी नहीं चला। तो फर्टिलाइजर के 2 मेन ये चीजें नहीं चलेंगी तो मार्केट डाउन ही जाएगी ना। और देखें लक भी आज नहीं चला, और लाख सीमेंट थोड़ा सा डाउन हुआ, कोई बात नहीं। ग्लैक्सो डाउन हो गया और चिराट सीमेंट भी डाउन हो गया। तो मेन जो चीज है ना, आज हब नहीं चला हमारे पास। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की एंग्रो से कि एंग्रो को चल जाना चाहिए अब, लेकिन एंग्रो भी नहीं चला और एफर्ट भी हमारे पास नहीं चला। तो इस वजह से मार्केट आज थोड़ी सी डिप्रेस्ड रही है। लेकिन मार्केट में आज अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज कुछ भी नहीं था। मैं तो ऐसे वॉल्यूम को कुछ नहीं मानता, बहुत ही नॉर्मल वॉल्यूम था यार। 70-72 वॉल्यूम हमारा, कहीं 120 पे वॉल्यूम था 2 दिन पहले, अभी 70-78 पे आ गया। तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। तो जरा अपर लाख में देख लेते हैं, सर्किट ब्रेकर में हमारे पास क्या कहता है, लोअर कैप भी देख लेते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में अपर कैप में हमारे पास ASHT है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। ASTM वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड आज इसने अपर क्लाक दे दी है। अगर ये 17 की तरफ जाता है तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए। और IDRT और JSML को देख लें, अच्छा वॉल्यूम था, बेहतर था। LPL अब जा रहा है। LPL जब 30-32 से डाउन हुआ था ना, अब इसने ऊपर की तरफ जाना है। LPL 32 से डाउन हुआ था और मेरे ख्याल में ये 13-14 पे आया था, 13 पे आया था। तो डिविडेंड ₹15 का मिला है, इसलिए डाउन हुआ है। लेकिन अब ये मजीद ऊपर की तरफ शेयर जाना चाह रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी थी शेयर की। TOWL को देख लें, टॉवल को, तो इस पे भी आज अच्छा वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम आज 3-4 शेयर पे था। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में अपर कैप की वजह से था, और JSML में देख लें, LPL में देख लें और टॉवल में देख लें, इनमें जो वॉल्यूम था अच्छा था। लोअर कैप में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना खास भी नहीं है मार्केट में। क्यू जो 80 14,000 वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। JATM वॉल्यूम देख लें और हेलियन को देख लें, हेलियन कुछ बेहतर है मेरे ख्याल में, कोई 24,600 वॉल्यूम है। बाकी GEMSPNL पता नहीं, ऐसे शेयर का तो मुझे पता भी नहीं होता जिनमें वॉल्यूम नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हेलियन कुछ बेहतर है बाकी सबकी निस्बत। तो मार्केट में आज अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ खास था नहीं। अगर कंपनी की अनाउंसमेंट देखी जाए तो आज कोई कंपनी की अगर अनाउंसमेंट हुई है तो वो भी देख लेते हैं। तो बोर्ड मीटिंग की कोहिनूर मिल लिमिटेड की अभी तक नहीं है। बोर्ड मीटिंग को छोड़िए, मैं जरा कोई देख रहा हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आ जाया हो तो वो देख लेते हैं। तो बोर्ड मीटिंग तो रोज ही आती रहती हैं जी। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का आ जाए तो आगे जाके न्यूज में भी डिस्कस करेंगे बैंक इस्लामिक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान ने डिविडेंड नहीं दिया है और बोनस शेयर भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हुई है, वो जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो इसके अलावा
हबीब इंश्योरेंस बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट, इसके अलावा मेरे ख्याल में ये आदम जी इंश्योरेंस कंपनी का आया है। इससे देखने की बजाय कोई और देखते हैं। गुलिस्तान स्पिनिंग मिल लिमिटेड, और देन मेरे ख्याल में आज ऐसा कुछ खास है नहीं। मीज़ान का भी नहीं आया, और देन सर्विस इंडस्ट्री लिमिटेड, हाँ सर्विसेज इंडस्ट्री लिमिटेड का देख लेते हैं जी। तो ये यहाँ पे आया हुआ है, इनका देख लेते हैं। तो डिविडेंड में भी शायद कोई हो, लग तो नहीं रहा मुझे, लेकिन देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इनका भी कोई डिविडेंड नहीं था, मैं सही था, और कोई भी बोनस भी नहीं दिया सर्विस वालों ने। इसके अलावा नीचे चलते हैं, कोई और आता है हमारे पास। तो एंग्रो फर्टिलाइजर का कुछ नहीं है जी, अल्फला की भी नहीं आई। देन बोर्ड मीटिंग है सैफ पावर लिमिटेड की, 29 को होगी सैफ पावर लिमिटेड वालों की। हाफ ईयर रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंड ये वेव्स की आई है जी, वेव्स की वेल की, वेल सॉरी वेव्स मैंने कह दिया, वेल। वेल के बाद ये नीचे वेव्स है, तो इसे भी देख लेंगे जरा। पहले जरा वेल को देखते हैं, उसके बाद वेव्स को देख लेते हैं, वेल वाले क्या कहते हैं। तो वेल की जो है जी वो इस सॉरी क्या कहते, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड, मेरे ख्याल में अभी तक रिपोर्ट इनकी आई नहीं है। हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द आल्सो अवेलेबल इन द कंपनी वेबसाइट, मेरे ख्याल में इन्होंने रिपोर्ट सेंड कर दी है। तो रिपोर्ट यहाँ से पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं यहीं से। तो मैं इतना देख नहीं रहा क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो वेव्स को भी देख लेते हैं, वेव्स क्या कहती है। मे बी वेव्स की कोई रिपोर्ट हो, इन्होंने भी मेरे ख्याल में सेंड कर दी है, या शायद मैंने वही ओपन कर लिया दोबारा। टीजीएल की बोर्ड मीटिंग हुई है, इसके अलावा ऐसी कुछ खास है नहीं आज मेरे ख्याल में इधर कि जिससे एक्सप्लेन किया जाए। तो आगे चलते हैं जी। तो जरा पहले न्यूज की तरफ चलते हैं, कुछ न्यूज है मेरे ख्याल में, अच्छी न्यूज है, आपके साथ डिस्कस करना लाजमी बनता है। तो हमारे पास प्रीवियस वजीर गुजरे हैं हमारे पास, अमीन साहब। तो आईटी एंड वो कहते हैं कि हमारे पास वो फेडरल मिनिस्टर थे आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन के, तो वो कहते हैं कि हमने 70 बिलियन से ज्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है हमने 3 सालों में। तो 3 सालों में जो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना वो सारी इन्होंने इधर टेलीकॉम इन वगैरह इसी इंडस्ट्री में की है। टेलीकम्युनिकेशन में सारी उन्होंने की है 70 बिलियन की। तो 70 बिलियन मेरे ख्याल में इतना कम भी नहीं होता कि ये हमारा सेक्टर परफॉर्म ना करे। तो मेरे ख्याल में अच्छी है, अच्छी न्यूज़ है। अगर इन्होंने अभी परफॉर्म, अगर इतना इन्वेस्ट किया हुआ, तो मेरे ख्याल में मजीद इन्वेस्टमेंट भी बनती है। टेलीकम्युनिकेशन का हमारा सेक्टर अच्छा है, और आईटी का सेक्टर तो हमारा वैसे ही अच्छा है, तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बनती भी है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं जी। पावर सेक्टर ग्रैब्स फाइनेंस मिनिस्टर इमीडिएट अटेंशन। तो अब जो हमारे पास मिनिस्टर हमारे पास लगी हैं या लगे हैं, जो भी आए हैं, तो मेरे ख्याल में अब हमारे पास जो मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल में अब जो फाइनेंस मिनिस्टर आई है केयर टेकर में, वो हमारे पास हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर। तो उनका अब जो रुझान है वो हमारे पास गया है जी पावर सेक्टर की तरफ। और वो कह रही हैं कि अब हमने 3 मिलियन जो है ना 3 बिलियन डॉलर हमने डीलिंग की हुई है उनके साथ, आईएमएफ के साथ। तो अब हम उम्मीद है कि पावर सेक्टर में से कुछ ना कुछ डेप्ट कम किया जाएगा, उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगर डेप्ट इनका कम कर दिया जाता है पावर सेक्टर का, तो पावर सेक्टर मेरे ख्याल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है मजीद। इसके अलावा बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के लिहाज से मैं आपको न्यूज़ बता रहा था कि बैंक इस्लामिक पाकिस्तान का जो प्रॉफिट है वो 253% इंक्रीज हो गया है 2023 में। तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है, अल्लाह जाने कैसे हुआ है, मे बी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यही न्यूज़ थी बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के बारे में। तो बैंक इस्लामिक पाकिस्तान आज मेरे ख्याल में डाउन चल रहा था, 15.5 पे पहुंचा हुआ था। तो जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ये शेयर तकरीबन 16.70 पे चला गया। तो तकरीबन इसने 80-90 रुपए अप दे दिया था पिछले दिन की निस्बत। तो मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस आई है इनकी, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी देखी जाए। और अगर बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में अब जो बिजली है ना वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जो पैदावार है वो हमने इंक्रीज की है 5%। 5% जो है ना बिजली की जनरेशन है उसमें हमारा इजाफा हुआ है बिजली की प्रोडक्शन में। और डॉलर की बात की जाए तो डॉलर मेरे ख्याल में आज 298-299 पे ट्रेड कर रहा था। तो कल मेरे ख्याल में 300 पे था, आज इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज डॉलर में भी इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया। तो आगे चलते हैं और ज़रा अब बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की। और KSE 100 इंडेक्स पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज 1-2 शेयर पे टेक्निकल एनालिसिस करना है। मैं अब 46,000 की इंतजार में हूँ कि 46,000 पे जाए तो फिर जाके देखेंगे कि मार्केट में क्या किया जाए। तो KSE 100 की बात करें तो मैंने अब ये जो बॉक्स डाला हुआ है, मार्केट इसी बॉक्स के अंदर मूव कर रही है। तो ना तो मार्केट ऊपर जा रही है, ना मार्केट नीचे जा रही है। अब कल उम्मीद है कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ जानी चाहिए। आज मेरे ख्याल में हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर चल गया ना, कल अगर ऑयल एंड गैस हमारा सेक्टर नहीं चला ना तो मेरे ख्याल में मार्केट दोबारा डाउन है। आज मार्केट ने तकरीबन 30 पॉइंट डाउन किए हैं, तो बहुत ही हल्की सी आज कैंडल पड़ी है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी कैंडल है। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज पड़ा है हमारे पास 73 मिलियन। तो वॉल्यूम अब जो है ना हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और ये यही निशानी है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। जब वॉल्यूम ही नहीं होगा, लोग बाइंग कर ही नहीं रहे हैं,
वो वही लोग बाइंग कर रहे हैं जिनको किसी अच्छे जगह पे मिल रहा है। तो मैंने भी आज ग्रुप वालों से बाइंग करवाई है, उन्हें मैंने बता दिया था कि अगर बाइंग करनी है तो उन शेयर में बाय करें, बेशक पेनी स्टॉक्स हो जो कि अपनी स्पोर्ट पे मिल रहे हो। तो अगर आपने स्पोर्ट पे बाय किए तो फिर तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम देखें आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। वॉल्यूम कल की बात कीजिए, कल हमारे पास 83 था, उससे पहले हमारे पास 132 था, उससे पहले 108 और उससे पहले 110, और अब वॉल्यूम हमारे पास आ गया जी 72 मिलियन पे, 72 74 मिलियन पे, 73 मिलियन पे। अब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अब हमारे पास आ गई है 54 पे। आरएसआई मैंने जैसे कल कहा था कि आरएसआई डाउन आएगी, और आरएसआई ने आज अच्छा भला गैप ले लिया, 65 से हमारे पास आ गई है 54 पे। तो आज अगर मार्केट थोड़ी गिरी है, 30 पॉइंट गिरे हैं, लेकिन शेयर काफी हद तक गिर गए हैं, तो मार्केट नीचे आएगी अब 46-44 हजार तक, तो मेरे ख्याल में आपको बड़े अच्छे अच्छे शेयर मिल जाएंगे। तो आरएसआई हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी जरा वेट करें, बाइंग लेवल आपका बन जाएगा 46 पे। यार एक भाई कह रहे थे अस्कोल को डिस्कस करें, तो अस्कोल पहले तो ये देखे ना चला कहां से था। जब हमें आईएमएफ से लोन मिला था, अस्कोल चला था 4.62 से, और ये है भी डिफॉल्टर में। और अभी इसकी आखिरी अगर 10 से 15 कैंडल देखी जाए तो वो सारी मेरे ख्याल में डाउन पड़ रही हैं। तो अभी इसका आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसकी अभी पहुंच गई है 35 पे, और एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई 30 से नीचे जाएगी। आरएसआई अगर 30 से नीचे जाएगी तो मेरे ख्याल में ये शेयर हमें 4.80 से लेकर और हमारे पास 4.40 के दरमियान मिल जाएगा। 4.40 से 4.80 के दरमियान मिलता है तो फिर मेरे ख्याल में बंदा कोई एंट्री इसके अंदर बना सकता है, थोड़ी सी लॉन्ग एंट्री। आरएसआई मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। ओवरऑल जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है आरएसआई का, वो आप देख लें, हमारे पास बिल्कुल ही डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि शेयर में अब ये शेयर हमें गेन देगा मजीद मजीद, ऐसा कोई मुझे लग नहीं रहा कि गेन हमें मिल जाए शेयर से अभी करंटली। अगर ये नीचे जाता है तो अच्छी बात है यार, हमारा बाइंग लेवल बनेगा, तो बाइंग लेवल जैसे ही बनेगा हम एंट्री लेने में हमें आसानी होगी। तो जितना हमें चीज सस्ती मिलेगी हमें तो फायदा ही होगा ना। तो लेवल का वेट करें, नीचे आ रहा है अच्छी आपका लेवल बनेगा। अब एमएसीडी कह रहा है कि अभी थोड़ी सी स्पेस बाकी है, मे बी जल्द ही ये इस लेवल तक पहुंच जाए न्यूट्रल के लेवल पर। जब न्यूट्रल के लेवल पे जाएगा तो फिर बाइंग लेवल बन जाएगा। लेकिन करंटली मार्केट पे भी नजर रखनी है और हम आरएसआई पे नजर रखेंगे। आरएसआई जब हमारे पास अप ट्रेंड लेगा तो तब हम एमएसीडी को फॉलो करेंगे। एमएसीडी कभी भी दोबारा देखें, एमएसीडी यहाँ से भी एक देखें नेगेटिव की ऊपर की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव हुआ था, लेकिन फिर दोबारा नेगेटिव हो गया। तो एमएसीडी को हम तब फॉलो करेंगे जब हमारे पास आरएसआई भी बाय कॉल देगा। तो हमने दोनों चीजों पे नजर रखनी है। इसके अलावा कोई ऐसा खासा शेयर आज मेरी जेहन में है नहीं। तो अलबत्ता 2-3 मिनट है, मैं वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ कि 20 मिनट तक रखूं। तो जरा केएससी ऑल शेयर में आज देख लेते हैं कि किस शेयर को कहाँ पे बाय किया जाए। तो आज केएससी 100 केएससी ऑल में अगर बात कीजिए तो आज हमारे पास एक सिल्क है। तो सिल्क अब मेरे ख्याल में तो सिल्क पे आज वॉल्यूम भी बेहतर था। जरा 2-3 देख ही लेते हैं ऐसे गुजरते गुजरते, मैं टेक्निकल एनालिसिस मेरा करने का मूड नहीं है। तो सिल्क अब आ गया 1 पे आ गया। तो सिल्क की अभी 3 कैंडल पड़ गई हैं हमारे पास, और ट्रेंड जो है इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो ये शेयर ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता, ज्यादा नीचे भी नहीं जाता है। आप 0.96 पे बाय करें यहाँ पे, और इस लेवल पे आप जाके सेल कर दें 1.67 पे। तो इस शेयर में इतना ही है। तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में कुछ बेहतर ही था, 3 ग्रीन कैंडल पड़ी हैं, तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में 2.5 मिलियन था। इसके अलावा सिल्क बैंक के अलावा एक हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। तो बीओपी आज मेरे ख्याल में एंड में अच्छी क्लोजिंग दे गया है, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड था मेरे ख्याल में डाउन ही था। तो ठीक है, 3.98 दी है। तो अब आज जो बैंक ऑफ पंजाब की कैंडल पड़ी है, ये सीधी सादी बात है, दिख तो हमें ऐसी रही है कि जैसे माजर जी मैं जूम करके दिखाना चाह रहा था आपको। तो मेरे पास एक 1.5 मिनट है, मैंने कहा जरा कोई शेयर ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, और अब जरा ऐसे जूम कर लेते हैं, और अब जूम करके देखने की कोशिश करते हैं ऐसे। माजरत जी ये दोबारा मुझसे माइनस हो गया, तो यहीं पे देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब बीओपी। तो अब मेरी कोशिश होगी वीडियो को मैं थोड़ा सा ना शार्ट कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा नेट में भी इशू आ रहा है, पता नहीं ओपन क्यों नहीं कर रहा है। चले यहाँ पे खोल लेते हैं। मैंने 2-3 टैब पहले की खोली होती है, मुझे पता है अक्सर ना इंटरनेट भी इशू कर जाता है और वेबसाइट भी ना आपकी इशू कर जाती है। तो इसी वजह से मैंने एडवांस में खोल के रखा होता है, ताकि ना मैं उन्हें देखता रहूं। तो मैं जूम करके आपको दिखाना चाह रहा था, तो यहीं से जूम करते हैं और जरा देखते हैं क्या कहता है। तो कैंडल देखें, हमारे पास हैमर पड़ी है। ये हैमर कल अगर हमारे पास ऊपर की तरफ लेके जाती है तो फिर हमारे पास अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा बैंक ऑफ पंजाब में, फिर हमारा टारगेट ये वाला कंफर्म हो जाएगा। तो फिर 1 रुपये आपका गेन आ जाएगा, तकरीबन 80-90 पैसे। लेकिन कल अगर यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल पड़ती है तो कल हमें कंफर्मेशन चाहिए। एमएसीडी तो अभी सजेस्ट नहीं कर रहा, आरएसआई ने थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसके अलावा सीनर्जी हो गया। तो सीनर्जी मेरे ख्याल में आज सीनर्जी पे वॉल्यूम बेहतर था। तो सीनर्जी वालों को मैं तो कह रहा हूँ कि वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रही है, जरा वेट करें। सीनर्जी वाले जरा वेट करें यार। सीनर्जी देखें, अभी तो इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है,
सी एनर्जी कम से कम इस लेवल तक तो आने दो ना यार, ये 3 के लेवल तक, 3 पे आएगा फिर उसके बाद बाइंग बना लेंगे, फिर 3 से लेकर और 2.80 तक हम क्या करेंगे, एवरेजिंग कर लेंगे, इस लेवल के दरमियान बाइंग लेवल बनाएंगे। अभी करंटली वेट करें सी एनर्जी वाले। और इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब हो गया, सी एनर्जी हो गया, सिल्क हो गया, एमएलसीएफ देख लें, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री अच्छा शेयर है। जब भी ये 15 20 25 पैसे का डाउन देता है हमारे पास अगले दिन ये गेन कर जाता है। तो एमएलसीएफ की अगर देखें आरएसआई को, तो एक और चीज मैं एमएलसीएफ के बारे में आपको बता दूं, ये देखें इसकी आरएसआई ने जब भी हमारे पास अप ट्रेंड लिया है, आखिरी अगर 3 इसके 2 अप ट्रेंड देखें तो इसने यहीं से लिए हैं, और एक और जो इसने अप ट्रेंड लिया हुआ है वो हमारे पास यहाँ से लिया हुआ है, इस लेवल से। तो या तो वो इस लेवल से अप ट्रेंड ले सकता है या तो इस लेवल से अप ट्रेंड ले सकता है। अगर इसकी कैंडल देखें लगातार हमारे पास 7 से 8 कैंडल जो हमारे पास डाउन पड़ चुकी हैं, एमएसीडी हमें अभी तक न्यूट्रल जोन पे बाइंग का लेवल जनरेट नहीं कर रहा, तो मे बी जरा वेट करें, मे बी आपका मैपल लीफ में भी वॉल्यूम पड़ जाएगा। तो मैपल लीफ अच्छा शेयर है, आपको गेन दे जाता है। तो हाई इसका भी कुछ दिन पहले ही हाई था, तो हाई इसका मेरे ख्याल में 33 का था, तो मेरे ख्याल में दोबारा हाई हमें दे सकता है। और यार के इलेक्ट्रिक वाले, मैं उन्हें दोबारा कह रहा हूँ जरा वेट कर लो, के इलेक्ट्रिक वालों आपको गेन देगा। के इलेक्ट्रिक अब दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है ना। के इलेक्ट्रिक, मुझे तो के इलेक्ट्रिक के बारे में इतना कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका भी थोड़ा जिगजैग बिहेवियर, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल इसका देखें तो हल्का सा ऊपर की तरफ डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन मैं इसमें कंप्लीटली जो है ना वो अभी तक बुलिश नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये शेयर थोड़ा नीचे आए और वेट करें। बाय आपने कर भी लिया, आपको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा। ये देखें ओवरऑल जो ट्रेंड इसका यहीं पे बन रहा है ना, मैं वो ड्रा कर रहा हूँ। ओवरऑल ट्रेंड के मुताबिक ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है हल्का सा, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका ऐसे बन रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर है। लेकिन जो अभी इसका ये जो अगर देखें एमएसीडी देखें, तो एमएसीडी इसका अभी तक मेरे ख्याल में न्यूट्रल जोन में ही है, तो एमएसीडी अभी सजेस्ट नहीं कर रहा। तो शेयर यार बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, ये देखें ये कभी किसी वक्त ये शेयर 1.60 पे भी था, अभी ये शेयर कम से कम 190 पे तो आए ना, 190 पे आए, 2 के लेवल पे आए, तो तब कुछ देखेंगे। वन आवरली भी देख लेते हैं जरा, आवरली क्या कहता है। तो आवरली भी मेरे ख्याल में सिचुएशन ऐसी खास नहीं होनी चाहिए। आवरली भी देखें तो आवरली भी मेरे ख्याल में इसकी एमएसीडी डाउन है, और आरएसआई इसकी थोड़ी सी ऊपर जाती हुई दिखा दे रही है हमें। अगर आवरली को अगर आप इसे देखें, ये देखें इस लेवल पे देखें आप एमएसीडी को, ये देखें इसकी आप आरएसआई, तो आवरली लेवल पे थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी भी ऊपर नहीं है, बल मे भी थोड़ा सा गेन एक्सपेक्टेड है क्योंकि वॉल्यूम पड़ रहा है। आज अगर इस पे वॉल्यूम की बात की जाए तो मेरे ख्याल में आज इस पे तकरीबन 7,80,000 का वॉल्यूम था, आज लोगों ने वॉल्यूम नहीं डाला। अब मैं तो चाहता हूँ ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आए, कम से कम ये 2 का लेवल जो है ना, 2 का लेवल इसे ब्रेक करना चाहिए। कम से कम 2 के लेवल को के इलेक्ट्रिक ब्रेक करेगा, उसके बाद बाइंग बनेगी। 2 से नीचे आता है ना, अगर 2 पे आता है तो फिर बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी, ये 4-5 शेयर थे, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। तो वीडियो को मैंने कोशिश किया थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जरा से दूर रखा जाए और अपने पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे दूर किया जाए। हालांकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो पॉलिटिक्स से चल रही है। तो आज के लिए इतना है जी। तो मेरी नज़र में जो शेयर थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैं अब इंतजार कर रहा हूं हमारे पास के एस सी 100 के 46,000 के लेवल का। तो के एस सी अगर हमारे पास जो ही जाती है 46,000 के लेवल पे, तो फिर उसके बाद अच्छी बाइंग बनेगी। लेकिन अभी अगर जो मैंने अभी जो बाइंग लेवल हमने बनाया है, तो वो हमने उन्हीं शेयर में बनाया है जिनमें हमारी जो सपोर्ट पे हमें मिल रहे थे। तो करंटली 46,000 पे मैं कायम हूँ, 46,000 पे मार्केट आती है तो इंशाल्लाह एंट्री बनाएंगे जरूर। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।